अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पढ़े थे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग और थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने पढ़ी थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जैसा कि अब हमें मालूम है, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में हमें पता चला कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से बनती है या कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल ऑफ पॉलीवैलेंट एटम arrange themselves at a maximum distance to keep the repulsion minimum। उसके बाद हमने बात की थी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स की, जिसमें हमने कहा था लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज बिटवीन लॉन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिपल्जन था। सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके अलावा बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री। ठीक है, इन सब पोस्टुलेट्स की बेस पे हमने प्रेडिक्ट की थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल्स इन अ मॉलिक्यूल। हमें मालूम चला, हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब प्रेडिक्ट की, हमने देखा कितने लॉन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। अगर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर हों तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल और 109.5 पे होता है। इसी तरह हमने देखा अगर इसमें से हम एक बॉन्ड पेयर को लॉन पेयर से रिप्लेस करें तो लॉन पेयर तीनों बाकी बॉन्ड पेयर को मोर रिपेल करेगा और बॉन्ड पेयर एंगल डिक्रीज होने से शेप पिरामिडल हो जाएगी। और अगर हमारे पास दो लॉन पेयर आ जाएं और 2 बॉन्ड पेयर रह जाएं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो मज़ीद एंगल डिक्रीज होकर 104 पे चला जाता है और मॉलिक्यूल की शेप वी शेप या एंगुलर या बेंट कहलाती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। व्हाट इज़ VBT? इसे हम कहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग को, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को तो एक्सप्लेन किया, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ covalent bond, and according to valence bond theory a covalent bond is formed by mutual sharing of electrons और covalent bond is formed by sharing of orbitals। जो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ये ऑर्बिटाल की शेयरिंग से बनता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम जब अपने ऑर्बिटल्स शेयर करेंगे दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं VBT के। सिंपली अगर हम VBT के बेसिक एजम्पशन, बेसिक आइडिया की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। अब वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे वो कैसे होने चाहिए? ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल मस्ट है कि हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू VBT ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हैं तो ये ओवरलैप करेंगे, अगर सेम स्पिन है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, इनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए। अब हम
वीबीटी के पोस्टुलेट्स को रिपीट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो वीबीटी के मुताबिक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड हम डिटरमाइन करेंगे बाय डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स से हमें पता चलेगी कि कौन से ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जाम्पशंस क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, दे मस्ट be a half filled orbital. Greater the overlap, stronger is the bond. जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्शन ऑफ और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास डायरेक्शन होगी कोवेलेंट बॉन्ड की। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। व्हेन टू एटम शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है, शेयरिंग ऑफ वन एंड वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स। डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम, हर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम। अगर एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ओवरलैप की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह के ओवरलैप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उससे किस किस्म का बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट्स, हमने बात की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास दो टाइप्स हैं बॉन्ड की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वीबीटी दो टाइप ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है हमारे पास पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करें। द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, इसे हम कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैप, और इसे हम कहते हैं फेस टू फेस ओवरलैप, फेस टू फेस ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड और फेस टू फेस ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड in sigma bond probability of finding an electron is maximum between the line joining
टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? जहाँ पे दो न्यूक्लियाई, दो एटम आपस में ज्वाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। उस एक्सिस पे, उस लाइन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा, हमने कहा इट इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप। और हेड टू हेड ओवरलैप हम किसे कहेंगे? जैसे ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, इट ओवरलैप विद अनदर s ऑर्बिटल। अगर s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप करे और इस किस्म का ओवरलैप हो तो इसे हम कहेंगे हेड टू हेड और फेस टू फेस ओवरलैप। ठीक है, तो ओवरलैप की बेस पे फर्दर हमारे पास मतलब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कैसा हो सकता है? इट इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड और फेस टू फेस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब ओवरलैप हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहले हमारे पास ओवरलैप हो सकता है एस एस ओवरलैप। अगर एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ऐसे और ओवरलैप को हम कहेंगे एस एस ओवरलैप। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस के साथ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s1। हाइड्रोजन के पास एक शेल है और उसमें एक ही सब शेल है, s सब शेल। तो अगर हाइड्रोजन एटम का s सब शेल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप करके अगर सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो ऐसे ओवरलैप को हम कहेंगे s s ओवरलैप। और s s ओवरलैप की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? H2 मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास ओवरलैप हो सकता है s and p ऑर्बिटल का। When s orbital overlap with p orbital of other atom and form a single covalent bond। ये तमाम बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे एंड ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। VBT के मुताबिक तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और वैसे भी तमाम सिंगल बॉन्ड सिग्मा होंगे एंड फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास एस एस ओवरलैप से जो बना ये क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी तरह हमने कहा s और p ओवरलैप हो सकता है। व्हेन s ऑर्बिटल ओवरलैप विद p ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम इसका बॉन्ड बनाए विद फ्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। अब p के 3 डिजनरेट हैं, px py एंड pz और 5 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 एंड 5। एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद s ऑर्बिटल। किस चीज़ ओवरलैप किन के दरमियान होगी? एक s ऑर्बिटल फ्लोरीन हाइड्रोजन एटम का और p ऑर्बिटल फ्लोरीन का जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इनके ओवरलैप से हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास sp ओवरलैप से
एक बॉन्ड बनेगा, इसे हम कहेंगे एस पी ओवरलैप। तो ओवरलैप एस और पी ओवरलैप हो सकता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास पी एंड पी ओवरलैप हो सकता है। अगर किसी एटम का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करे दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ, और पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ जो हेड टू हेड ओवरलैप होगा वो कुछ इस किस्म का होगा कि एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ये पी पी ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये एस पी ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है और हमारे पास एस एस ओवरलैप हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद ऐड करते हैं, द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम एक्सिस। ठीक है, इन्हें सेम एक्सिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो पी ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए उन ऑर्बिटल का सेम एक्सिस पे होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करे पी वाई ऑर्बिटल के साथ। इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी कोप्लेनर, एक प्लेन पे होने चाहिए। अगर ये एक प्लेन पे नहीं है तो ये ओवरलैप नहीं कर सकते। पी एक्स और पी वाई के दरमियान ओवरलैप नहीं हो सकता। पी एक्स और पी जेड का ओवरलैप नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एक्सिस पे मौजूद नहीं है। पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद पी एक्स, हेड टू हेड ओवरलैप जब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पी वाई ओवरलैप विद पी वाई, सिमिलरली पी जी ऑर्बिटल ओवरलैप विद पी जी ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल कहाँ होने चाहिए? एक एक्सिस पे होने चाहिए, तभी इनके दरमियान ओवरलैप हो सकेगा। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड जो एक्सप्लेन की वीबीटी ने वो है पाई बॉन्ड। हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हम बात करते हैं अभी पाई बॉन्ड कैसे बनता है। जी स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप। It is formed by sideways overlap of p orbitals only। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए वो क्या? ओनली p ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ओनली। और पाई बॉन्ड किस तरह से बनेगा? हमने कहा सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप। इस किस्म के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि हमने कहा जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप ऑफ टू पैरेलल ऑर्बिटल्स। अगर दो पैरेलल ऑर्बिटल जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं साइड वे ओवरलैप करेंगे, दे फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड क्योंकि ये उतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है, तो ये एक वीक बॉन्ड होगा। तो सबसे पहली बात, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप, ये साइड वे ओवरलैप से बनेगा। हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड में हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एट मैक्सिमम एट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। लेकिन p ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी? अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हैं? इन ऑर्बिटल्स में, यहाँ और इन पोजीशन पे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। जहाँ पे दो न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे उसके अबव और उसके बिलो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की। तो प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो
द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। हमने कहा था फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड हमेशा सेकेंड बॉन्ड होगा बिटवीन टू एटम, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट छोड़ के उसके बाद सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा वो पाई होगा, थर्ड बॉन्ड जो बनेगा वो पाई होगा। तो इट इज सेकेंड और थर्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, नॉट फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। द सेकेंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो पाई होता है दो एटम्स के दरमियान, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है ऑक्सीजन की। O2 मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड, N2 मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा। हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब है p ऑर्बिटाल, उसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटाल और उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन एटम का p ऑर्बिटाल, हमने कहा VBT के मुताबिक ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटाल ओवरलैप, तो इसका p ऑर्बिटाल ओवरलैप करेगा। और p ऑर्बिटाल में px है, py है, pz empty है। ये आ गया px ऑर्बिटाल, मैं कहता हूँ ये px है। ये ऑर्बिटाल आ गया py ऑर्बिटाल, ठीक है। और pz ऑर्बिटाल एम्प्टी है, मैं उसे ड्रॉ नहीं कर रहा। ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसके px ऑर्बिटाल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसने दूसरे ऑक्सीजन एटम के, ये आ गया मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये हो गया इसका px ऑर्बिटाल और ये py ऑर्बिटाल। ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और ओवरलैप होगा बिटवीन px एंड px, क्योंकि हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 ऑर्बिटाल मस्ट बी ऑन द सेम एक्सिस। ये सेम एक्सिस पे होने चाहिए, ठीक है। तो x ऑर्बिटाल ने दूसरे x ऑर्बिटाल के साथ ओवरलैप किया। px और px के ओवरलैप से हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब इसके पास बाकी क्या चीज है, इस ऑक्सीजन के पास py ऑर्बिटाल है और इस दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी मौजूद है py ऑर्बिटाल। अब ये दो y ऑर्बिटाल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। px ऑर्बिटाल जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया उसके परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने कहा पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, साइड वे ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। और कैसे ऑर्बिटल्स? साइड वे ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल साइड वे ओवरलैप करेंगे एंड दे फॉर्म पाई बॉन्ड बाय साइड वे ओवरलैप। अब ये ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेंगे और यहाँ ओवरलैप करेंगे और ये एक पाई बॉन्ड कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इस एक्सिस के जहाँ पे 2 न्यूक्लियर आपस में अटैच हो रहे हैं उसके अबव एंड बिलो। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास N2 की। N2 के पास 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बना। अब ये ऑर्बिटल हमें मालूम है ये ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर भी नहीं सकते, तो दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड।
ठीक है। पाई बॉन्ड की हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, N2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 सिग्मा एंड 3 पाई, O2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 pi bond, and sigma bond is formed by overlap of px orbital, pi bond py orbital के साइड वे ओवरलैप से बन रहा है। स्टूडेंट्स, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा आज। अब ज़रा सा रिकैप्चुलेट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो MCAT के पास पेपर में था एक, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन है हमारे पास उससे रेलिवेंट, जो कि ये बॉन्डिंग से रेलिवेंट है, बाकी जो है वो VBT से रेलिवेंट है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा, हमें क्या पता चला। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसे हम कहते हैं VBT। और VBT एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल। VBT का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि वेस्पर फेल हो गई, या वेस्पर ने एक्सप्लेन ना की, वेस्पर फेल नहीं हुई, वेस्पर ने एक्सप्लेन ना की बॉन्डिंग। इट ओनली एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वेस्पर ने सिर्फ शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, इसलिए बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव opposite spin, they must half filled, they must be present on the same axis और same plane। पाई बॉन्ड के लिए सेम प्लेन कोप्लेनर होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब when they are present on the same axis। stronger the overlap, stronger the overlap, stronger is the bond, या greater the overlap, stronger is the bond। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने उसके बाद पढ़ा कुछ एग्जाम्पल्स। हमने कहा VBT 2 तरह के बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू VBT देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड और फेस टू फेस। In sigma bond electron, probability of finding an electron is maximum between the line joining the 2 nuclei. Pi bond is formed when 2 parallel orbital sideway overlap. The probability of finding an electron is maximum above and below the plane, plane joining the 2 nuclei. उस प्लेन के above होगी और उसके below होगी। Pi bond is a weak bond, sigma bond is a strong bond. First bond formed between 2 atoms is a sigma bond. All other bonds between 2 atoms are pi bond, ठीक है। Sigma bond is formed by S overlap, it may be formed by SP overlap, or it also formed by P and P overlap। S से ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, S ऑर्बिटल जब P ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और P ऑर्बिटल P से ओवरलैप करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब 2 पैरेलल P ऑर्बिटल साइड में ओवरलैप करेंगे तो ये एक पाई बॉन्ड बनाएंगे जो कि वीक बॉन्ड है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। हमें मालूम है अगर अपोजिट स्पिन नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ग्रेटर ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड है। बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दिस। भाई VBT के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए ग्रेटर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। लेकिन ग्रेटर ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल की होगी जिनका अपोजिट स्पिन होगा। अगर सेम स्पिन है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या बॉन्ड रिक्वायर बोथ A एंड B इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन व्हेन greater overlap, when they overlap and overlap is greater they form a strong bond, ठीक है। none of these नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ओवरलैप ऑफ एस एस ऑर्बिटल डज नॉट शो प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन बिकॉज भाई हमने जब ओवरलैप की बात की हमने कहा एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद एस ऑर्बिटल एस एस के साथ ओवरलैप करेगा और कुछ इस किस्म का ओवरलैप होगा। पी पी के साथ जब ओवरलैप करेगा तो पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ और पी जी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, अब 1s ऑर्बिटल 2s के साथ भी ओवरलैप करेगा, 1s ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो उसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करता है, चाहे वो px है, चाहे वो py है, चाहे वो pz ऑर्बिटल है। और इसकी वजह क्या है, s ऑर्बिटल इज अ बॉल लाइक, ये स्फेरिकल है, बॉल लाइक है और इसकी कोई डायरेक्शनल वो नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फीयर है, बॉल है, किसी भी डायरेक्शन में कोई ऑर्बिटल जब इसके पास आएगा व्हेन ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर दे ओवरलैप। ये भी एक ऐड कर लें वीबीटी में कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो जब भी एस ऑर्बिटल एक बॉल है, स्फीयर है, उसके नज़दीक कोई भी ऑर्बिटल किसी भी डायरेक्शन से आएगा इट ओवरलैप विद ऑर्बिटल, चाहे वो एस ऑर्बिटल है, 1s है, 2s है, 3s है, चाहे वो px है, py है या pz है। तो इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, ओवरलैप ऑफ एस एस ऑर्बिटल डज नॉट शो प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करेगा। इट इज़ स्मॉलेस्ट, नहीं स्मॉलेस्ट होने की वजह से ऐसा नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी एटम, ये भी हमारे पास नहीं है। इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये स्फीयर लाइक है और इस वजह से ये डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं है इसकी कोई भी, ये हर डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड में किस किस्म का बॉन्ड है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को देखें, NH4 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसका मतलब है आयोनिक बॉन्ड हो गया इसमें। उसके बाद अगर हम NH4 के स्ट्रक्चर को देखें तो नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद है और चौथा बॉन्ड इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया और ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास NH4 में अमोनियम क्लोराइड में कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, आयोनिक बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज अमोनियम क्लोराइड कंटेन कोवेलेंट, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।